नमस्कार, स्वागत, वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। बताइए कैसे हैं आप? एक लंबे अंतराल के बाद लौटना कैसा लगता है? मैंने तो महसूस किया, क्या आपने भी? क्या इंतज़ार था आपको? क्या मन में प्रश्न उठ रहे थे कि 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर अब किसी विषय की तलाश कर भी पाएगा या नहीं? लेकिन यकीन मानिए, 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर पर ना तो विषय की कोई कमी है ना विचारों की, क्योंकि सोच का ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। लेकिन कभी कभी ये सोच वो सोच उफ, सोचों का जंजाल बुन देती है और हम अपने ही जाल में उलझ के रह जाते हैं। हाथ भर की दूरी पर हसरत होती है, लेकिन वहां तक भी ये बेड़ियां पहुंचने नहीं देती और सामने सामने ही मौका निकल जाता है। या फिर कभी कभी बहुत तरसती हैं दोनों आंखें अपने उस मकाम को महसूसने को, लेकिन उनके सपने टप 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 करके बह जाते हैं, लेकिन फिर पनपने तक, क्योंकि उम्मीद का दामन इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो कहना है मुझे आपको। बीमारी का हाहाकार, मजबूरियां, दूरियां, सब कुछ सता भी रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि एक बड़ा सबक सिखा भी रहा है। हमें समझ आ रहा है कि आखिर क्या है वो जो खास है, वो जो अजीज है, वो जिसकी कमी अधूरा महसूस कराती है। क्या सच में पैसा, खाना पीना, सुख सुविधाएं जीवन के लिए पर्याप्त हैं? क्या उससे आत्मा संतुष्ट है? क्या भरपेट खाकर ठंडी हवा में नर्म गद्दों पर नींद आ रही है? यदि नहीं, तो मांगिए दुआ उनसे जिन्हें थक हार के भूखे पेट भी धूप में पेड़ तले निश्चिंत नींद आ जाती है, क्योंकि उनकी दुआ ही आपको आराम दे सकती है। कितना कुछ ही होता है ना हमारे पास जीवन में, लेकिन सुकून गायब, क्योंकि सब कुछ तो बटोरते रहे हम सिवाय दुआओं के। और दुआओं में तो वो दम है जो आपके रुके काम बना सकती हैं। तन के साथ मन को आराम, जीवन में अधूरेपन को पूरा करने जैसे मूक प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचा देती हैं। और ईश्वर आपके कर्मों से प्रसन्न होकर आपको वो दे देता है जो आप चाहते हैं, जो आप कह नहीं सकते हैं, जो आप मुंह खोल के मांग नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बिना आप पूर्ण भी नहीं हो पाते। ये बीमारी, ये समस्या एक परीक्षा है, ताकि ऊंच नीच, दुर्भाग्य, सौभाग्य, अपना पराया जैसे भेद समाज से मिट सके, ताकि ये समझ आ सके कि असली महत्व आखिर है किस बात का। मुझको तो दुआएं बटोरने के लिए झुकना और नतमस्तक होना, ये दोनों ही प्रयास करने हैं। क्या आप भी चलना चाहेंगे इस राह पर? तो मैं तो ये कहूंगी कि देर बिल्कुल ना कीजिए। बहुत सी तरसती आंखें, सूखे तपते होंठ, पेट से चिपकी आंतें, फटी एड़ियों व गंदे मैले कुचैले कपड़ों में, धूप से झुलसी त्वचा के साथ बड़ी ही मुश्किल से घर परिवार चला रहे हैं। और हम आज दिन का बनाया रात को और रात का बनाया दिन को कूड़े के ढेर में फेंक रहे हैं, क्योंकि वो बासा जो हो जाता है ना। तो जनाब, सबसे पहले तो ये कीजिए, उतना ही खरीदिए, उतना ही पकाइए बनाइए, और वही बनाइए जितना आपकी ज़रूरत है। बाकी का अन्न यदि आप इकट्ठा करते भी हैं या आपके पास है भी, तो उसका दान कीजिए। फिर देखिए कि आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो जाएंगी चुटकी बजाते ही, क्योंकि जानते हैं, एक सुकून पाता शरीर आपको सेहत की दुआ देगा, कामना करेगा कि आप पर कोई बीमारी ना मंडराए, आपको कोई तकलीफ ना हो। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े वो लोग जिनकी करोड़ों की जायदाद दौलत है, सब कुछ छोड़ इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, और एक मजदूर जो कि दिन रात खुले में बैठकर अपनी दिहाड़ी कमाने में जुटा है, उसे इस बीमारी का वायरस छूता भी नहीं। कभी सोचा आपने, घर में आने वाली बाई सारा दिन 10 घरों में काम कर रही है, कहीं सड़क किनारे बैठकर पेड़ तले वो अपनी रोटी खाती है, वहीं कहीं सुस्ता भी लेती है। उसे खौफ नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य परिवार की जरूरत है, भूख है, सेवा है। और एक तरफ हम हैं जो कि एसी कमरों में भी सैनिटाइजर लगा, 10 बार साबुन से हाथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बावजूद भी ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ना तो भूख है
न सेवा, न कृतज्ञता, न शुक्राना। सिर्फ बीमारी की सोचते हैं, बीमारी की बात करते हैं, बीमारी से डरते घबराते हैं, बीमारी के इलाज के बारे में बात करते हैं। सिर्फ बीमारी की सोच जो बीमारी को नियंत्रित करती है। यानी सीधी सी बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि सोच का विषय निर्धारित करता है कि हम आखिर मांग क्या रहे हैं, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। वो सोचना बीमारी के बारे में बंद कीजिए, व्यवहार के बारे में शुरू कीजिए, जीवन की नेक कमाई अर्जित कीजिए, मदद को हाथ बढ़ाइए, मीठे बोलों से साथ निभाइए, रिश्तों को एक आवाज तो लगाइए, मदर नेचर के साथ जुड़िए, पर्यावरण, जीव, जानवरों, पक्षियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम जताइए। वो तो फोन, लैपटॉप, टीवी के इस्तेमाल से भी बचिए और बिजली की खपत को भी बचाइए। खर्चे कम होंगे तो यकीनन कमाई अधिक लगेगी ही और आप दूसरे की मदद कर पाने के लिए समर्थ हो पाएंगे। परिवार में प्यार बढ़ेगा, शोरगुल हंसी ठहाकों में बदल जाएगा। जब प्रकृति खुश होगी तो वायरस को जड़ से नष्ट करने में वो स्वयं जुट जाएगी। प्रार्थनाएं गूंजेंगी तो वातावरण की नकारात्मकता, डिप्रेशन और भी उसके जैसी गंभीर बीमारियां अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी और फिर कभी नहीं पनपेंगी। प्रकृति का सारा चक्र हमारे आचार व्यवहार पे ही निर्भर करता है। यदि हमें ईश्वर से कुछ चाहिए तो मांगने की ओर नहीं बल्कि देने की ओर जुटना होगा। ईश्वर को मूक प्रार्थनाएं सबसे पहले सुनाई देती हैं। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के माध्यम से समझिए, मुझे आज आपसे यही कहना था। चलते चलते उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि जो जीवन की दौड़ में हार गए या अपना सफर अधूरा छोड़कर बीच में ही रुखसत हो गए। डिवाइन हमें इस परिस्थिति से जो सिखाना चाहता है ना, उसे नज़रअंदाज नहीं कीजिए, नहीं तो ये चक्र समाप्त होना बहुत मुश्किल है। उसकी ताकत, उसकी लाठी बेशक इस समय वार कर रही है। उसे गुरूर नहीं देखना और ना ही हमें दिखाना चाहिए। श्रद्धा, प्रेम, माफ़ी और शुक्राना उसको बहुत प्रिय है। जी हाँ, मैं डिवाइन की बात कर रही हूँ, ईश्वर की बात कर रही हूँ, खुदा की बात कर रही हूँ। एक बार हाथ जोड़कर विनम्र विनती तो कीजिए, अपनी कुछ भूलों के लिए पश्चाताप तो कीजिए, अपने बड़ों को श्रद्धा तो दीजिए, अपने छोटों को प्रेम तो दीजिए, अपने अपनों के साथ जुड़ के तो देखिए। बस इतनी सी ही तो बात है। आइए मिलकर करते हैं ये सुंदर शुरुआत, सुंदर भविष्य की कामना को मन में लेकर। आज बस इतना ही। आपकी दोस्त पुनीता का प्यार भरा नमस्कार और साथ ही ये प्यारा सा मीठा सा गीत आपके नाम।